गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 8th की पोइम ज्योग्राफी लेसन, जो उसका पोइम का नाम है, उसके ये क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 और 4 फ्रेजेस इन स्टेंजास। 3 या 4 फ्रेजेस स्टेंजा में से ढूंढो। फ्रेजेस होते हैं अधूरे वाक्य, 2 या 3 वर्ड से मिलने वाले अधूरे सेंटेंसेस को फ्रेजेस बोलते हैं। वन एंड इन स्टेंजाज 1 एंड 2, एक और दो स्टेंजा में ऐसे फ्रेजेस ढूंढो विच आर लाइकली टू अकर इन ए ज्योग्राफी लेसन। जो ज्योग्राफी होता है भूगोल, ऐसे वाक्य, ऐसे अधूरे फ्रेजेस ढूंढने हैं जो भूगोल के पाठों में हमें मिल सकते हैं। ये स्टेंजा कौन से हैं? 1 और 2 स्टेंजा जो पोइम के पैरे थे, उनमें ये हमने फ्रेजेस ढूंढने हैं। तो मैंने ढूंढ के रखे हैं। इसका आंसर है स्केल्ड 6 इंचेस टू माइल। इसका आंसर है, पहले का आंसर, कि माइल को 6 इंच का स्केल मापा गया है। मतलब जब हम मैप बनाते हैं तो माइल को मैप पे नहीं बना सकते, तो माइल को मापने के लिए 6 इंच का माप दिया गया है, स्केल दिया गया है। तो ये भूगोल के विषय में, भूगोल में इस तरह के जब नक्शे भरते हैं तो ये विषय भूगोल वाले टीचर ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। तो नंबर 2, वैलीज वर पॉपुलेटेड। वैली होती है घाटियाँ, घाटियाँ पॉपुलेटेड थी। पॉपुलेटेड मतलब जनसंख्या ज़्यादा थी उनमें। थर्ड है लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि जो धरती और पानी है वो आदमी को आकर्षित करती थी। पुराने ज़माने में, आजकल तो चलो मोटरें लग जाती हैं, घर पे पानी आ जाता है। पुराने ज़माने में क्या होता था, तो जो आदमी था वो धरती, मतलब घर कहाँ बनाता था? जहाँ पे नदियाँ होती थी, पानी मिलता था, पानी के पास ही घर बनाता था। अब ऐसे इलाकों में चले जाओ जहाँ पे पानी नहीं है, तो लोगों की संख्या भी वहाँ पे कम मिलेगी आपको, क्योंकि लोग पानी वाली जगह पे ज़्यादा रह के राजी हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, सीन फ्रॉम द विंडो। खिड़की से देखने पर, ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन की खिड़की से देखने पर, द सिटी अपीयर्स, शहर दिखता है कैसा? इसके ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। एज हैफजर्ड एज ऑन ग्राउंड। हैफजर्ड होता है मतलब जो अव्यवस्थित होता है। एज हैफजर्ड एज ऑन ग्राउंड, जैसे धरती पर है वैसे अव्यवस्थित। एज नीट एज अ मैप, ऐसे साफ सुथरा जैसे मैप होता है, नक्शा होता है। और तीसरा है एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, ऐसे विकसित जितना नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब ज़रूरी है। मार्क द राइट आंसर। इन तीनों में से कौन सा आंसर सही है? थर्ड वाला, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे लिखी स्टेटमेंट में से कौन सी, स्टेटमेंट मतलब होता है वाक्य, आर एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, जो भूगोल से संबंधित है, भूगोल के तर्क से रिलेटेड है। कौन से सेंटेंसेस हैं नीचे लिखे जो भूगोल से संबंधित है? फर्स्ट है, देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स। सिटीज़ वहाँ होती हैं जहाँ रिवर्स होती हैं, तो ये तो सही है। ये भूगोल से रिलेटेड है कि जहाँ पानी होगा वहाँ लोग होंगे, लोग होंगे तो वहाँ सिटीज़ होंगी। सेकंड नंबर है, सिटीज़ अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल्स अबव द ग्राउंड। शहर दिखते हैं जितने 6 मील ऊपर ग्राउंड से। ये कोई भूगोल वाली बात नहीं है। थर्ड है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। ये बड़ा समझने में आसान है कि वैलीज जो घाटियाँ हैं वो पॉपुलेटेड क्यों होती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है, कठिन है। वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर, कि इस जो आदमी लोग हैं वो एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं, नफ़रत क्यों करते हैं, और एक दूसरे को मारना क्यों चाहते हैं। ये भूगोल से रिलेटेड नहीं है। फोर्थ वाला, थर्ड है, द अर्थ इज़ राउंड, धरती गोल है, एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड, और इसके पास बहुत ज़्यादा समुंदर है और धरती से ज़्यादा पानी है, समुंदर है। तो थर्ड और फिफ्थ और फर्स्ट ये स्टेटमेंट्स हैं और ज्योग्राफी के लॉजिक हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन 2 थिंग्स
दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट। और सेकंड क्वेश्चन है इसका फोर्थ का, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। इसका मतलब है कि दो चीज़ें बताओ दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड, क्लियर फ्रॉम द हाइट, जो हाइट से साफ दिखती हैं, वो चीज़ें मेंशन करनी है, उनका वर्णन करना है जो हाइट से साफ दिखती हैं और जो हाइट से साफ नहीं दिखती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हाइट से साफ दिखती है, वो है द अर्थ इज़ राउंड, धरती गोल है, एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड, और इसके पास ज़्यादा समुंदर है धरती से ज़्यादा। और सेकंड है नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, जो हाइट से क्लियर नहीं है वो क्या चीज़ है, वाई मैन हेट ईच अदर, जो लोग हैं वो एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं, एंड बिल्ड वाल्स होती हैं दीवारें, अक्रॉस द सिटीज़, भी सिटीज़ के आर पार जो लोग हैं वो दीवारें क्यों बना लेते हैं नफ़रत से। जैसे इंडिया पाकिस्तान वाले लड़ते हैं तो उनके बीच में बॉर्डर बना हुआ है, इसी तरह से अलग अलग देशों के बीच में वॉल्स बनी हुई हैं, बॉर्डर्स बने हुए हैं, क्योंकि सारे देश एक दूसरे से हेट करते हैं। तो ये चीज़ें ऊपर से हाइट से क्लियर नहीं होती, दिखती नहीं है। ओके, थैंक यू।